Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the 7th poem from our English book First Flight Animals, which is written by Walt Whitman. So let's start with the poet first. Walt Whitman was born on 31st May 1819 in West Hills, Huntington. He was an American poet, essayist and journalist. He died in 1892 at the age of 72. ये जो पोएम है एनिमल्स वॉल्ट विटमैन ने लिखी है और वॉल्ट विटमैन का मानना है कि उन्हें लोगों से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा उन्हें एनिमल्स पसंद हैं। अब उन्हें एनिमल्स क्यों पसंद हैं वो इसी पोएम में हमें बताने वाले हैं कि उन्हें एनिमल्स क्यों ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। और इसके अलावा द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। तो ये इनकी एक बुक है, उसमें से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में से एक स्टैंजाज दिए गए हैं कुछ इस पोएम के एनिमल्स, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें क्यों एनिमल्स ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। ये कुछ उसमें क्वालिटीज़ बताते हैं इसमें इस पोएम के अंदर ह्यूमन बींग की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके पास अब नहीं है, चाहे वो इनोसेंस हो ह्यूमन बींग की या फिर कुछ क्वालिटीज़ जो उनके अंदर नहीं है, लेकिन एनिमल्स जो कि बोल नहीं सकते, जो कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उनमें ये सब क्वालिटीज़ हैं। या फिर कुछ गलत काम या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एनिमल्स नहीं करते लेकिन ह्यूमन बींग्स वो चीज़ें करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी पोएम। सो पोएम स्टार्ट होती है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद मैमल्स. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. अब वो यहाँ पर कहते हैं I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. तो वो यहाँ पर ये बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं एनिमल्स के साथ में रह सकता हूँ ज़्यादा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्या है, वो प्लेसिड है। प्लेसिड मीन्स बहुत ही ज़्यादा काम, पीसफुल, वर्ड मीनिंग्स हैं हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा फिर वो कहते हैं कि वो बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, अपने तक ही अपनी चीज़ों को रखते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते किसी को, और उसके अलावा बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही पीसफुल होते हैं, बहुत ही प्लेसिड होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जगह पर खड़ा होकर एनिमल्स को बहुत देर तक देख सकता हूँ। मुझे उन्हें देखकर ऐसे बोरियत फील नहीं होती, या मुझे उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उन्हें ज़्यादा देर तक देखना, क्योंकि वो मुझे बहुत ही काम लगते हैं। वो जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड लगते हैं। अब हम इसको देख सकते हैं, वो बात कहते हैं कि एनिमल्स बहुत ही प्लेसिड, बहुत ही काम और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि उन्हें ये क्वालिटी जो है ये उन्हें ह्यूमन बींग्स में नहीं दिखती है। वो कहना चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो काम नहीं है, ह्यूमन बींग्स जो है वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये क्वालिटी एनिमल्स में है और इसी क्वालिटी के कारण मैं एनिमल्स के साथ में रहना चाहता हूँ। सो ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग में नहीं है। देन आगे चलते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep of their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं they do not sweat and whine about their condition. अब यहाँ वो बार बार ये बोलने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर स्वेट वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं। स्वेट वर्ड बोलते हैं क्योंकि वो बार बार जिस तरह से लोग रोते हैं, वाइन भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, मीनिंग टू क्राई एंड कंप्लेन। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कंडीशंस को लेकर बहुत ज़्यादा रोते हैं, कुछ कर देते हैं। अगर उनका कुछ बुरा हो जाता है तो वो अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने बार बार बताकर रोते रहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी कंडीशंस को लेकर, बहुत ज़्यादा जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं और सारा टाइम बस रोते ही रहते हैं और कंप्लेंट करते रहते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। तो कहते हैं एनिमल्स क्यों अच्छे हैं, एक तो वो अपनी कंडीशंस को लेकर रोते नहीं हैं, दैट मीन्स कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रोते हैं। तो एक चीज़ तो उन्होंने ये बता दी कि एनिमल जो है अपनी कंडीशंस को लेकर बिल्कुल नहीं रोते हैं, वो परेशान नहीं होते हैं, वो अपनी चीज़ों को किसी और के पास ले जाकर उसे परेशान नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ वो कहते हैं दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो झूठ नहीं बोलते हैं
और फिर वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ ये भी है कि वो अपने जो उन्होंने गुनाह किए होते हैं, जो उन्होंने उनके सिंस हैं, जो उनकी बैड डूइंग्स हैं, तो वो कहते हैं उसके लिए भी वो बार बार खुद को कोसते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दूसरी चीज़ मुझे वो परेशान करती है, वो मतलब कि वो बोलते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जैसे हर इंसान की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, तो वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड ऑल्सो, कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें मतलब दान करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सोचते हैं कि ये एक हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स गॉड, क्योंकि उन्होंने हमें एक ह्यूमन बींग बनाकर इस दुनिया पे भेजा है। सो ऐसे ही वो बताते हैं कि लोग जो हैं जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो लोग भी अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, वो अपनी चीज़ों को हमें बताते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो एनिमल्स ऐसा भी नहीं करते हैं, वो कभी भी कोई काम करने के बाद जताते नहीं हैं, या वो कुछ करने के बाद में ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैंने इनके लिए ऐसा किया या फिर मैंने उसके लिए वैसा किया। वो भगवान को बार बार कुछ उनको बताकर या उनके ऊपर एहसान नहीं जताते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से वो ह्यूमरस बात कर रहा है कि ये चीज़ें एनिमल्स नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि ये क्वालिटीज़ हैं एनिमल्स की जो कि ह्यूमन बींग्स में नहीं है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं पोएट, वो कहते हैं नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन इज डिमेंटेड with the mania of owning things. No one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. अब यहाँ वो कहते हैं no one is dissatisfied. एनिमल्स के बारे में बोलते हैं कोई भी जो एनिमल है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है। देन वो कहते हैं नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। अब यहाँ पर नो वन इज डिमेंटेड मतलब क्या लिखा हुआ है, मैड, मतलब कि कोई भी ऐसा। और फिर है द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। अब मेनिया क्या है, मेंटल डीअरेंजमेंट, ऑब्सेशन, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए एक तरह से मतलब पागलों की तरह बिहेव करना। जैसे हम बोलते हैं इस पर्सन का जो है मेंटल स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है। सो इस तरह से वो कहते हैं सबसे पहले तो एनिमल्स, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि डिससेटिस्फाइड हो, हर एनिमल अपनी जगह पे बहुत सेटिस्फाइड है उसके पास जो है। देन वो कहते हैं नो वन इज डिवेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को लेने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए, नया नया कुछ अगर मार्केट में आया या कुछ भी है, कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ उन्हें चाहिए, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कुछ भी, अगर चाहे उनका कोई डिज़ायर हो, कुछ भी हो, तो उसको पाने के लिए जो एनिमल है वो ऐसे पागल वाला बिहेव नहीं करता है। वो ऐसे, उसको कोई ऑब्सेशन नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। सो ये चीज़ वो कहते हैं ये भी एनिमल्स के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है। देन वो कहते हैं नो वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। देन वो कहते हैं कोई भी जो इंसान है वो एक दूसरे, मतलब कोई भी जो एनिमल है वो एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता है। वो कहते हैं कि इवन दो जो अभी से 1000 ईयर्स पहले जो एनिमल्स हुआ करते थे वो भी ऐसा नहीं करते थे, मतलब हमेशा से जो एनिमल्स हैं वो बराबर रहे हैं, कोई भी ऐसे एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो वो क्या बोलते हैं फिर पोएट, वो कहते हैं नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है, मतलब कि कोई भी पर्सन या कोई भी जो एनिमल है उसमें कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है, मतलब कोई किसी का स्टेटस नहीं है कि ये जो है ये बहुत ही रिच से बिलोंग करते हैं या फिर ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर ये ऊंचे हैं या फिर ये नीचे हैं। तो वो कहते हैं इस तरह की चीज़ें नहीं हैं एनिमल्स में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है, मतलब उनका लेवल जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी अनहैप्पी नहीं है, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है कि आज मैं दुखी हूँ या आज मैं परेशान हूँ या मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे वो चीज़ चाहिए। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है एनिमल्स के अंदर। देन वो कहते हैं सो दे शो द रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो कहते हैं कि मुझे ये रिलेशंस जो है मुझे उनके बहुत अच्छे लगते हैं, वो मुझे अपनी ये क्वालिटीज़ दिखाते हैं और मैं उन क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ एनिमल्स की, और मुझे एनिमल्स के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देन आगे चलते हैं, फिर उसके बाद पोएट कहते हैं they bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. I wonder where they got those tokens. Did I pass that way times ago and negligently drop them? अब वो क्या बोलते हैं, पोएट कहते हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स। यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है, ये एनिमल्स के लिए यूज हुआ है कि एनिमल्स ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। अब
टोकन्स यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? टोकन्स हैं द सिंबल्स और वर्च्यूज। किस चीज़ के सिंबल? मतलब कि जो भी गुड डीड्स होती हैं या फिर जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ जैसे कि आप में क्वालिटी है बिलोंगिंगनेस की, आप में ऑनेस्टी की क्वालिटी है, आप बहुत ही ज़्यादा जो है केयर करते हैं किसी की, ये सब क्वालिटीज़ है आपके अंदर, आप इनोसेंट है, ये भी आपकी क्वालिटी है। इसी तरह से जो पोएट है वो कहते हैं कि ये टोकन्स मतलब ये जो निशानियाँ हैं, ये जो क्वालिटीज़, ये जो वर्च्यूज़, ये जो सिंबल्स हैं, तो कहते हैं कि ये सिंबल्स मुझे समझ में नहीं आया, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। मतलब कि ये जो ऐसा लगता है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये काफ़ी साल पहले ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये जो एनिमल्स हैं ये हमें हमारी ही क्वालिटीज़, इवेंट्स का मतलब होता है टू शो, टू मेक समथिंग ऑब्वियस, टू शो और टू इंडिकेट समथिंग। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो निशानियाँ हैं जब उन्होंने हमें दिखाई, मतलब जिस तरह की क्वालिटीज़ अभी एनिमल्स के अंदर है ये कुछ टाइम पहले जो है ह्यूमन बींग्स में होती थी। तो वो कहते हैं कि अभी जो है जो एनिमल्स हैं शायद वो हमें ये क्वालिटीज़ दिखा के हमें बताना चाहते हैं कि ये क्वालिटीज़ कभी आपके अंदर हुआ करती थी और दे इवेंट्स देम पेनली इन देयर पोजेशन। जो ह्यूमन बींग्स है शायद उन्होंने कभी इसको इतना ज़्यादा चीज़ों को सोचा नहीं कि ये हमारी क्वालिटीज़ है, या इसको ऐसे ही मतलब कि इनको छोड़ दिया, इनको फेंक दिया, या इनको मतलब बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। वो कहते हैं फिर मुझे बहुत ही वंडर फील होता है, मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ सोच के कि एनिमल्स को ये टोकन्स, ये जो क्वालिटीज़ है ये कहाँ से मिली, क्योंकि ये क्वालिटीज़ तो कभी ह्यूमन बींग्स के अंदर हुआ करती थी। तो फिर वो कहते हैं डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो वो कहते हैं कभी ऐसा तो नहीं हुआ था कि बहुत टाइम पहले मैंने ऐसे ही बिना सोचे समझे, मतलब ह्यूमन बींग्स ने, ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ था कि बहुत टाइम पहले ऐसे ह्यूमन बींग्स ने ये जो क्वालिटीज़ है, ये जो इनोसेंस की क्वालिटी है, ब्रदरहुड की क्वालिटी है, पीसफुल मतलब पीस की क्वालिटी है, या फिर ये सभी जो क्वालिटीज़ हैं ये किसी दिन ऐसे ही ह्यूमन बींग ने बिना सोचे समझे इनको पास ऑन कर दिया था, कि इनको एनिमल्स को पास ऑन कर दिया था, और उन्होंने मतलब नेग्लिजेंटली मीन्स बहुत ही केयरलेसली उन्होंने पास ऑन कर दिया था और उन्होंने इनको ड्रॉप कर दिया था। उन्होंने सोचा नहीं इस बारे में कि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए थी। और यहीं पर जो पोएट है ये इस पोएम को एंड करते हैं, ये पोएम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस पोएम के अंदर पोएट ये बताना चाहते हैं कि क्वालिटीज़ हैं जो क्वालिटीज़ आज एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि एनिमल जो है वो बहुत ही काम है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ कंटेन्ड हैं, और बहुत सारी क्वालिटीज़ उन्होंने बताई हैं एनिमल्स की। तो कहते हैं कि हम देखते हैं कि एनिमल्स में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो क्वालिटीज़ आज ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं है जो कि कभी हुआ करती थी। तो वो कहते हैं इसीलिए मुझे एनिमल्स के साथ में रहना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। मुझे जो है ज़्यादा किनकी कंपनी पसंद है, मुझे एनिमल्स की कंपनी ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं इस पोएम में जो भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं या फिर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो जब हमने पोएम पढ़ा, तो पोएम हमने कंप्लीट किया, हमने पढ़ी है, तो हमें कहीं पर भी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं नज़र आई, हमें कोई भी रिदम नहीं मिली। तो ये जो पोएम है इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम। ये जो पोएम है ये लिखी गई है फ्री वर्स स्टाइल में। जब किसी पोएम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है, कोई रिदम नहीं होती है, या कोई रिदम नहीं होती है, उस टाइम पर फ्री वर्स या नो राइमिंग स्कीम उस पोएम को बोला जाता है, या वो लिटरेरी डिवाइस जो है यहाँ पर यूज़ होता है। और यहाँ पर ये पोएम है फ्री वर्स स्टाइल में लिखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा। एनाफोरा हम यूज़ करते हैं जब बहुत ही मतलब कि 2 या 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के अंदर वर्ड जो लाइन स्टार्ट होती है वो सेम वर्ड से लाइन स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर हम देखें जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है उसमें दे डू नॉट स्वेट, फर्स्ट लाइन दे डू नॉट लाई, सेकेंड लाइन दे डू नॉट मेक मी सिक। तो तीनों लाइन में जो दे डू नॉट है ये तीनों सेम है। ये जो यहाँ पर एनाफोरा यूज़ हुआ है क्योंकि तीनों जो लाइंस है उसकी स्टार्टिंग के जो इनिशियल लेटर्स या इनिशियल जो वर्ड्स है वो सेम है, दे डू नॉट, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है एनाफोरा। इसके बाद बात करते हैं एलिट्रेशन की।
एलिट्रेशन यूज होता है जब हम किसी भी लाइन के अंदर कॉन्सोनेंट वर्ड, मतलब कि कोई भी लाइन है उसमें कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो वर्ड की स्टार्टिंग में बार बार यूज होता है, तो वहां पर यूज होता है एलिट्रेशन। जैसे कि हमारी पोएम का जो लास्ट लाइन है उसमें देखते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट टोकन्स, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। तो यहाँ पर वंडर और वेयर साउंड बिल्कुल सेम है, वंडर का व और वेयर का वो, व इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हुआ है और बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग में ही यूज हुआ है। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं, वहां पर भी है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। तो मेक का म और मी का म, तो यहाँ पे एम भी जो है ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। सो ये यहीं पर हमारी जो पोएम है ये खत्म होती है। हमने वर्ड मीनिंग्स किए पोएम के, हमने लिटरेरी डिवाइसेस किए पोएम के, हमने लाइन टू लाइन समरी की और हमने अबाउट दी मतलब हमने पोएट के बारे में भी इस पोएम में पढ़ा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम। Whatever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updates and for more videos, please like and subscribe our channel. Thank you so much.